आज ऑपरेशन महादेव की आड़ में क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत अब पाकिस्तान पर फिर कोई बराह रास्त जारहियत का इरादा रखता है? ये देखें, एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर। उसने कश्मीर के अंदर कुछ दहशतगर्द ठिकानों के ऊपर ऑपरेशन किया और इसमें कुछ हलाकतें भी हुई हैं और कुछ दहशतगर्दों को उन्होंने पकड़ा भी है। भारत की बात करें तो पहलगाम अटैक का जो एक रिवेंज था वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी अगर आप रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये जो महादेव इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया है, उससे पहले यानी कल मोदी का विजिट था तमिलनाडु का, और तमिलनाडु में वो जो इनके एंशिएंट मंदिर है वहां पे उसने जो एक जो जंग के भजन थे सारे वो चले, और फिर उसके बाद उसने भारत की डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है इसके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये फेल्ड स्टेट है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो ऑपरेशन महादेव है उसको कह लें कि लॉन्च कर दिया गया है और ये काफी ज्यादा यूजफुल भी प्रूव हो रहा है। भी इन्होंने यही कहा था कि हम इन्होंने सिंदूर ऑपरेशन भी ऐसे ही किया था। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो 3 टेररिस्ट हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है एंड स्पेशली अगर हम लोग बात करें सुलेमान शाह, जिसको वो क्लेम कर रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान की एलीट कमांडो फोर्सेस हैं उनका एक बहुत बड़ा कह लें कि एक सिक्का था जिसको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ऑपरेशन महादेव से बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के बीच इस सावन के महीने में ऑपरेशन महादेव के तहत सेना ने पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाशिम मूसा सहित 3 आतंकियों को मार गिराया। श्रीनगर के दाची गांव के पहाड़ी क्षेत्र के जंगलों में हुई भीषण मुठभेड़ में मारे गए तीनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के बताए जा रहे हैं। दरअसल इस ऑपरेशन को ऑपरेशन महादेव का नाम क्यों दिया गया? इसी क्षेत्र में माउंट महादेव है जो कि जबरवान रेंज का हिस्सा है। यह क्षेत्र सामरिक और धार्मिक दोनों तरह से अहम है। चोटी जबरवान का प्रमुख शिखर है, इसे बहुत पवित्र माना जाता है। लिंदवास ए मुलनार यहाँ से दोनों दिखाई देते हैं। अभियान को इसीलिए ऑपरेशन महादेव का नाम दिया गया। आज ऑपरेशन महादेव की आड़ में क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत अब पाकिस्तान पर फिर कोई बराह रास्त जारहियत का इरादा रखता है? ये देखें, एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर। तो उस पर भी इन्होंने यही कहा था कि हम इन्होंने सिंदूर ऑपरेशन भी ऐसे ही किया था कि हम जो कश्मीर है उसमें जो दहशतगर्दों के अड्डे हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, और करते करते फिर इवेंचुअली दे अटैक्ड पाकिस्तान। अभी अगर आप रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये जो महादेव इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया है, इसको जरा क्रिटिकली अगर आप देखें तो इन्होंने किया क्यों है। द टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ऑपरेशन महादेव इन्होंने लॉन्च किया उससे पहले यानी कल मोदी का विजिट था तमिलनाडु का, और तमिलनाडु में वो जो इनके एंशिएंट मंदिर है वहां पे उसने जो जंग के भजन थे सारे वो चले, और फिर उसके बाद उसने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र सारा। भारत की बात करें तो पहलगाम अटैक का जो एक रिवेंज था वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होता हुआ दिखाई दिया जो कि कह लें कि 7 मई को लगातार 3 दिन पाकिस्तान पर हमें भारी भरकम अटैक्स नजर आए, और स्पेशली अगर अब हम लोग देखें तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो ऑपरेशन महादेव है उसको कह लें कि लॉन्च कर दिया गया है और ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी प्रूव हो रहा है। अगर हम लोग टेररिज्म की बात करें, टेररिस्ट की बात करें, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो 3 टेररिस्ट हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है एंड स्पेशली अगर हम लोग बात करें सुलेमान शाह, जिसको वो क्लेम कर रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान की एलीट कमांडो फोर्सेस हैं उनका एक बहुत बड़ा कह लें कि एक सिक्का था जिसको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है एंड स्पेशली अगर उनके सीरियस की बात करें तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर कभी खत्म ही नहीं हुआ था, वो कैरी ऑन था। ये तो उसका पार्ट 2 है जो कि हमने जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया है। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, काफ़ी ज़्यादा जो ऑपरेशंस हैं वो इंडियन आर्मी लॉन्च करते हुए दिखाई दे रही है एंड यूज़फुल भी साबित हो रहे हैं अगर जो टेररिज्म है, जो टेररिस्ट हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में से रिमूव हो रहे हैं। तो अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये आपको कहूँगा, आप जो कह रही हैं कि इंडिया कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, कि जहाँ पर आपका दाव लगता है आप लगा लेते हो और आप वहाँ पहुँच जाते हो, बट द पॉइंट इज़ दैट कि जहाँ पर पाकिस्तान का बॉर्डर जम्मू एंड कश्मीर के साथ अटैच होता है तो नज़र यही आता है कि जो टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान से होते हुए जम्मू एंड कश्मीर में जाते हैं एंड वहाँ पर फिर जाकर अपनी कह लें कि अगर हम लश्कर-ए-तैयबा की बात करें या TRF की बात करें, अभी रिसेंटली जिसको कंडेम भी किया गया है ट्रंप की जानब से कि इसकी हम टोटली मजम्मत करते हैं, पहलगाम अटैक को भी किया गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको लगता है कि वाई पाकिस्तान इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन द टेररिस्ट एक्टिविटीज़, और स्पेशली अगर देखा जाए तो यहाँ पर ही जो सारे टेररिस्ट हैं वो मौजूद क्यों हैं? भारत की डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है इसके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये फेल्ड स्टेट है। ये एक फेल्ड स्टेट है
और अच्छा, अगर पाकिस्तान फेल्ड, मैं उनका आपको मैसेज भी सुनाता हूँ, उनके ये बयान जो भी सुनाता हूँ, वो कहते हैं झूठ बोलता है, इनका कोई फ्यूचर नहीं है, ये अकेले हैं, ये झूठे हैं, गंदे हैं। ये मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ, आपको सुनिएगा। कुरान जानते हैं कि उनके सैनिक युद्ध के मैदान में भारत से नहीं जीत सकते, इसलिए वे आतंक को पालते हैं, पालते ही नहीं उन्हें प्रशिक्षण देते हैं और फिर दुनिया के सामने खड़े होकर निर्दोष बनने की कोशिश करते हैं। अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान दोहरे मापदंड और झूठ की बुनियाद पर खड़ा हुआ एक ऐसा देश है जो फेल्ड स्टेट के तौर पर देखा जा रहा है। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया जी, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। अगर इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर साहब की बात मान ली जाए कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, तो मुझे ये बताएं, ये दुनिया का और कौन सा मुल्क है जो ये कहता है कि पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है? हम भारत का मुकाबला क्या नहीं कर सकते? हमारी इकोनॉमी आप कहते हैं कमज़ोर है, ठीक है, मुल्कों की इकोनॉमीज अच्छी नहीं होती, हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही, बिल्कुल सही है इसमें, और इस पे तो हम बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तान को, ठीक है ना जनाब, इसको तो हम बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। हम कमजोर हैं, हम नहीं आप जितने, हमारा नहीं भाई 80 अरब डॉलर का डिफेंस बजट, मान ली बात को, मैं कहता हूं जी बात को मान लिया, हमारा नहीं डिफेंस बजट 80 अरब डॉलर, हमारा 10-12 अरब डॉलर है, तो क्या हम आपका मुकाबला नहीं कर पाते? दुनिया में फेल्ड स्टेट पाकिस्तान को कौन कहता है और क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान झूठ बोलता है, जस्ट एक क्वेश्चन, जस्ट एक क्वेश्चन है ना ये, कि भाई साहब बता दें हम फेल्ड हैं। इस फेल्ड स्टेट के साथ आपकी क्या पोजीशन है, मुझे ये बताएं। हम एक फेल्ड स्टेट